नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चाहत की कैद। दोस्तों, ये इस कहानी का 5वां भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। शौर्य, इस रोमियो को अपनी जूलियट का इंतजार था, पर अब जब मुझे मेरी अलीना मिल चुकी है, मैं अपनी फीलिंग छिपाना नहीं चाहता। वैसे तो हजारों बार कह चुका हूँ और सारी जिंदगी कहता रखूँगा, आई लव यू अलीना। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे सिर्फ उस पल का इंतजार है जब तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी अलीना। मैं उस दिन सारी दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगा तुम मेरी हो। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा अलीना। शौर्य, क्या तुमने मुझसे कुछ छिपाया है? उसका सवाल सुनकर शौर्य उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है। शौर्य, ऐसा क्यों पूछ रही हो अलीना? मैं पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, पर तुमसे नहीं। एक तुम ही तो हो जिस पर मुझे यकीन है, सिर्फ तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। मैं खुद से भी ज़्यादा जिस इंसान से प्यार करता हूँ उससे कुछ कैसे छिपा सकता हूँ अलीना? क्या मिताली के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना है? उसका नाम सुनकर शौर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मिताली का कॉल आया था शौर्य तुम्हारे लिए। तुम उससे अत्थर को शेड्यूस करने के लिए लेकर आए थे ना? शौर्य, अलीना मैं अलीना, हाँ या ना? शौर्य, तुम मिताली को लेकर आए थे या नहीं? शौर्य, मैं मिताली को लेकर आया था। मैंने मिताली को पैसे दिए थे अत्थर के साथ फ्लर्ट करने के, उसके करीब जाने के, ताकि अत्थर तुम पर ध्यान ना दे। शौर्य की बात सुनकर अलीना को कुछ पल के लिए खुद पर यकीन ही नहीं होता। वह उदास नजरों से एकटक शौर्य को देख रही थी। उस रात तुमने जिसके साथ मिताली की बातें सुनी थी वो मैं ही था। तुम मुझे देख पाती कि उससे पहले मैं खिड़की से निकल गया था। अलीना गुस्से में एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। अलीना, जब सबने कहा तुम बुरे इंसान हो, मैंने तब भी तुम्हारी साइड ली। तुम्हारी हर बात चुपचाप मान ली। तुम गलती करते रहे और मैं मौका देती रही। तो फिर ये सब क्यों शौर्य? तुम्हें मौका तो दे रही थी, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? शौर्य, मैं बस तुम्हें लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता था अलीना। तुम्हारे बिना 6 महीने मुझे ही पता है कैसे बिताए हैं। मैं तुम्हें अत्थर के साथ देख देख कर पल पल मरा हूँ। वह अलीना का चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है। उसकी आंखों में दर्द अलीना साफ साफ देख सकती थी। मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अत्थर को सब याद आ जाए और तुम उसके पास चली जाओ। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ अलीना। प्यार करते हो, लेकिन अपने ही प्यार पर विश्वास नहीं है तुमको। तुम हमेशा पूछते हो ना, मैं अत्थर को क्यों चुनती हूँ, तुम्हें क्यों नहीं? यही तुम्हारा जवाब है। अत्थर प्यार के लिए कभी इतना नहीं गिर सकता। वो 2 लोगों के बीच नहीं आ सकता, लेकिन तुम बिना नीचे गिरे कुछ कर ही नहीं सकते। वह गुस्से में शौर्य को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। अब तो शक होने लगा है मुझे, कहीं मेरे और अत्थर के एक्सीडेंट के पीछे भी तुम्हारा हाथ ही तो नहीं था? कहीं वो भी तुम्हारी चाल तो नहीं थी मुझे और अत्थर को दूर करने की? शौर्य, तुम जानती हो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ। मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे लिए ख़त्म कर सकता हूँ, पर तुम्हें खरोच भी नहीं आने दे सकता हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना अलीना? इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? तो बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें मिस्टर शौर्य रायचंद। मुझे तुम पर अब विश्वास नहीं है। मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ भी था वो आज ख़त्म हो चुका है। मैं तुम्हारे और प्लान और चालें नहीं सह सकती। अच्छा होगा आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। वह वापस जाने के लिए मुड़ती है, तभी शौर्य उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंसू हैं। अगर कभी मुझे थोड़ा सा भी प्यार किया है तो मुझे अकेला छोड़ दो। वह शौर्य से अपना हाथ छुड़वाती है। अलीना की आंखों में भी आंसू थे। शौर्य को वहीं रोता हुआ छोड़कर वह गेस्ट हाउस से बाहर निकल जाती है। वह झील के पास आ जाती है और महीने भर में जो भी हुआ वह सोचने लगती है। अलीना, हे भगवान, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ, एक नॉर्मल लाइफ। क्यों बार बार स्यापे कर देते हो मेरी ज़िंदगी में? तभी उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखती है। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह जाती है। तुम यहाँ? उसके पीछे अत्थर खड़ा था। अत्थर अपनी जैकेट अलीना के कंधों पर डाल देता है और चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। अत्थर, अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें शौर्य के साथ झगड़ते सुना तो क्या तुम मुझ पर नाराज होगी? अलीना, तुमने क्या बात सुनी? अत्थर, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कि कैसे शौर्य दुनिया का सबसे बड़ा गधा है जिसने मेरी अलीना का दिल दुखाया है। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुरा देती है। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकता हूँ?
तुम चाहो तो मुझे अपनी दिल की बात कह सकती हो, मैं सीक्रेट रखने में अच्छा हूँ। अतर की बात सुनकर जवाब में वह उसका हाथ थाम लेती है और उसके कंधे पर सर टिका देती है। अलीना, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? एक परफेक्ट इंसान के साथ एक परफेक्ट लाइफ मिलना कितना मुश्किल क्यों है? अतर, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर किसी ने तो मुझसे कहा था कि लोग परफेक्ट नहीं होते। अलीना, हम सब में कोई ना कोई कमी होती है और जो हमारी इन कमियों के साथ हमें अपनाए वही परफेक्ट होता है। और वैसे भी हैप्पी एंडिंग का क्या मजा जब तक कहानी में कोई ट्विस्ट ना हो। यही पल होते हैं अलीना, जब हमें खुद को अपनी फीलिंग को जानने का मौका मिलता है। अगर वो तुम्हें खुशी से ज़्यादा आंसू देता है तो तुम्हें ऐसे लड़के को ज़िंदगी में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उससे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना ही बेहतर है। अलीना, तुम इतनी अच्छी बातें क्यों करते हो? अतर, मैं इंसान इतना अच्छा हूँ, कुछ भी बोलूँ अच्छा ही लगता है। वैसे मैं सीरियस था। अलीना, तुम्हें किसी और लड़के के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, रोना उसे चाहिए जिसने तुम जैसे पैकेज को खोया है। अतर उसको भूल सकता है लेकिन शायद उनका कनेक्शन कभी नहीं टूट सकता। अलीना मुस्कुराते हुए अतर को देख रही थी। अतर की नज़रें अलीना पर टिकी हुई थी। अतर कुछ पल सोचता है और उसके होठों पर अपनी होंठ रख देता है। दूर खड़ा शौर्य आंसू भरी निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। उसके हाथ में पकड़े गुलाब जमीन पर गिर जाते हैं और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मैंने कैब बुला ली है, तुम जब तक चाहो मेरे साथ बीच हाउस में रह सकती हो, तो अब घर चले। अलीना अतर का हाथ थाम लेती है और वे मुस्कुराते बाहर की ओर चल देते हैं। अतर और अलीना दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और वहां से बाहर की ओर चल देते हैं। अलीना को गेस्ट हाउस से लौटे कुछ दिन बीत चुके थे। वह दोनों जब वापस पहुंचे तो मिताली जा चुकी थी। अब वह दोनों बीच हाउस में अकेले रह रहे थे। उसके पास अब अथर्व है, लेकिन उससे कमी महसूस हो रही थी। शौर्य ने कई बार अलीना से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह शौर्य से कोई बात नहीं करना चाहती थी। आज अलीना का बर्थडे था। वह अथर के साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। जब रेडी हो जाती है और अथर रूम में आता है। अतर, वाओ अलीना, तुम कोई जादूगरनी तो नहीं हो जो उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी खूबसूरत होती जाती है। अलीना, मिस्टर ओबरॉय, तो तुम मुझे बूढ़ा कहना चाहते हो? अतर, कहना तो मैं खूबसूरत चाहता था, पर दूसरी बात वैसे भी सच ही है। अलीना, अतर, वह उसके कंधे पर मारती है तो अतर हंस देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते रहते हैं और हंसी मजाक करते हैं। वह अलीना के गाल पर किस करता है तो अलीना मुस्कुरा देती है। अतर, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज की रात सारे लड़के मुझसे जलने वाले हैं, तो चले। वह अतर का हाथ थाम लेती है। दोनों बाहर की ओर चल देते हैं। वह दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। पूरा रेस्टोरेंट खूबसूरती से सजाया गया है। वह हैरानी से चारों ओर देख रही थी। अतर, हैप्पी बर्थडे लव, उम्मीद है तुम्हें ये सब पसंद आया होगा। अलीना, अतर, ये सब कितना खूबसूरत है, थैंक्स। वह खुशी से उसके गले लग जाती है। अतर, इसे मैं तुम्हारी लाइफ की बेस्ट रात बनाना चाहता हूँ। वह अलीना के लिए चेयर पीछे करता है। वह दोनों डिनर टेबल पर बैठकर अपना अपना ऑर्डर करते हैं। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात जिस तरह हुई थी, मुझे नहीं लगा था तुम मुझसे प्यार हो जाएगा। मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। अलीना, अब क्या बोलूँ, मेरा टैलेंट ही ऐसा है। मैं नफ़रत एट फर्स्ट साइट को लव एट फर्स्ट साइट बनाने में देर नहीं लगाती हूँ। उसकी बात सुनकर वह दोनों हंस देता है। तभी वहाँ केक आता है और वह केक कट करती है। अतर, हैप्पी बर्थडे। वह दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं। वह अतर के चेहरे पर केक लगाती है और अतर उसके बचपने पर हंस देता है। तुम सिर्फ उम्र से बड़ी हो सकती हो, हरकतों से नहीं मेरी झल्ली। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट है। अलीना, अलीना, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। हर साल तुम मुझे कुछ न कुछ खास देते हो। इस साल क्या है? अतर, हर साल। अतर उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, हर साल? अलीना, वो मेरा मतलब है हर साल शौर्य मुझे खास गिफ्ट देता है। अतर, उम्मीद है मेरा गिफ्ट उस शौर्य से ज़्यादा अच्छा होगा। वह मुस्कुराते अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी जेब से एक खूबसूरत ब्रेसलेट निकालता है। मैं जानता हूँ अलीना, शौर्य से अलग हुए तुम्हें कुछ ही दिन हुए हैं। तुम्हारी लाइफ में इस वक्त सब कुछ कंप्लीटेड है, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ को आसान बनाना चाहता हूँ।
मैं जानता हूँ हमारी शुरुआत कुछ खास नहीं थी, लेकिन मैं हमारी एंडिंग को हैप्पी एंडिंग करना चाहता हूँ। ये एक प्रॉमिस ब्रेसलेट है और आज मैं तुमसे प्रॉमिस करना चाहता हूँ एक नई शुरुआत के लिए, जहाँ मैं तुम्हें कभी हर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, जहाँ मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा। एक ऐसी दुनिया दूंगा जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। क्या तुम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करोगी मेरे साथ? अथर उम्मीद भरी नज़रों से उसको देख रहा था। वह कुछ जवाब दे पाती कि तभी कहीं से गोली चलती है और रेस्टोरेंट का शीशा टूट जाता है। अलीना, ये सब क्या हो रहा है? अथर की नज़र सामने छत पर खड़े काले कपड़े पहने आदमी पर पड़ती है। आदमी गोली चलाता उससे पहले अथर अलीना को खींचकर नीचे कर देता है। अगर हम बाहर गए तो वो आदमी मेरे बर्थडे को डेथ डे बना देंगे। मुझे लगता है यहीं छिपे रहना सही है अथर। ज़्यादा देर तक हम यहाँ छिपे नहीं रह सकते हैं। हो सकता है यहाँ कुछ और लोग हों और हो यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। मैं ड्राइवर को कॉल करके पीछे बुलाता हूँ। बस हमें इस वक्त उससे बचकर पीछे के दरवाजे तक पहुँचना है। अलीना, अथर टेबल के पीछे से रेंग कर जाना होगा। उसकी बात सुनकर अथर अपना सर हाँ में हिला देता है। एक बार फिर वह आदमी गोली चलाता है। गोली उनके सामने रखे गुलदस्ते पर पड़ती है और अलीना चीख उठती है। अथर उसका सर अपने सीने में छिपा लेता है और उसकी पीठ सहलाता है और वह थोड़ा शांत महसूस करता है। अथर, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझ पर यकीन रखो। एक दूसरे का हाथ थामे वह दोनों पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं और फुर्ती से कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अथर, समझ नहीं आ रहा है ये हम पर हमला कौन करवा सकता है? कहीं शौर्य ही तो? वह दोनों घर पहुंच चुके थे और अलीना अभी भी डरी हुई थी। अलीना, शौर्य बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर सकता है पर किसी की जान नहीं ले सकता। ये सब शौर्य का काम नहीं है। अतर, तुम्हें अभी भी बहुत ट्रस्ट है उस पर। खैर, जो भी है, इस सब के पीछे जल्द ही वो पकड़ा जाएगा। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। वैसे भी तुम बहुत थक चुकी होगी और तुम्हारा बर्थडे भी सारा बेकार हो गया है। अब तुम अपने रूम में जाकर आराम करो अलीना। अलीना जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है, कोई उसको अंदर खींचकर दरवाजा लगा देता है। वह घबराकर पीछे देखती है। उसके सामने मुस्कुराता हुआ शौर्य खड़ा है। वह चीख पाती कि तभी शौर्य उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अलीना गुस्से में शौर्य की नाक पर अपना सिर दे मारती है और शौर्य उसके मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। शौर्य, हर बात में मुझे मारने क्यों लगती हो? मैं बस बात करने आया था। वो पागल अतर मुझे तुम्हारे पास नहीं आने दे रहा था और तुम मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी। अलीना, बेवकूफ़ इंसान, किडनैप करना बात करने का कौन सा तरीका होता है? तुम कोई भी काम नॉर्मल लड़कों की तरह क्यों नहीं कर सकते हो? शौर्य, मैंने कोशिश की थी पर वो अतर, उसने 2 बॉडीगार्ड बैठा दिए हैं बाहर। मैं तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, इसीलिए छिपकर आना पड़ा। मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। प्रॉमिस, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अलीना, हाँ, लेकिन प्रॉमिस है कि तुम उसके बाद वापस चले जाओगे। उसकी बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह एक्साइटमेंट में अपना सिर हिला देता है। उसके रुकने का इशारा करके वह पीछे मुड़ता है। शौर्य बेड से एक छोटे बॉक्स में से केक निकालता है, उस पर एक छोटी सी कैंडल जलाता है और उसके सामने कर देता है। शौर्य, सॉरी, मैं यही लेकर आ पाया। हैप्पी बर्थडे अलीना, कोई विश मांगो। प्रॉमिस, मैं उसे पूरी कर दूंगा। अलीना, अगर मैंने विश मांगी कि तुम दूर चले जाओ तो? शौर्य, उस रात के बाद से मुझे एहसास हुआ कि प्यार का मतलब ज़बरदस्ती नहीं होता है। कई बार जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें जान देने में ही भलाई होती है। अगर तुम अतर के साथ खुश हो तो मुझे भी तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए। थोड़ा मुश्किल है तुम्हें उस मुसीबत के साथ देखना, पर ठीक है, मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे नफरत करो ये सह नहीं पाऊंगा। सॉरी, अभी तक जो भी स्टूपिड काम किए मैंने उसके लिए। अब इससे पहले कि अतर आ जाए जल्दी से विश मांगो। अलीना, मेरी विश है कि अतर को सब याद आ जाए। अलीना आंखें बंद करके मोमबत्ती बुझाती है। शौर्य उदास नज़रों से उसको देखता है। वह कुछ पल उसको देखता है और धीरे से उसके गाल पर किसका लेता है। शौर्य, मुझे पता था तुम यही मांगोगी। उम्मीद है तुम्हारे अतर को सब याद आ जाएगा। मैं चलता हूँ अलीना। शौर्य उसका चेहरा थामकर माथा चूम लेता है। वह वापस जाने के लिए मुड़ता है कि तभी नीचे से अतर की चीख सुनाई देती है। वह दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और नीचे की ओर दौड़ पड़ते हैं। वह लिविंग रूम में पहुंचते हैं कि जहाँ अतर बीचों बीच बंधा हुआ बैठा है।
पोली और उसके साथी गुंडे अतर के साथ ही बैठे हुए हैं। अतर, ये शौर्य ऊपर से कैसे आ रहा है? ये मेरे घर में कैसे घुसा? शौर्य, मेरी अलीना का बर्थडे था, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हें ही उसकी परवाह है? अलीना, वो औरत हम तीनों को मारने वाली है और तुम दोनों को अभी इस बात पर लड़ना है? सीरियसली? और ये ड्रग्स वाली पोली यहाँ कैसे पहुँची? पोली, तुम्हारे पास मेरा लाखों का माल है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आसानी से भूल जाऊंगी? पूरे गोवा की पुलिस तुम लोगों की वजह से मेरे पीछे पड़ी हुई है। तुम लोगों को ख़त्म करके अपना माल लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। पोली का ध्यान अभी अलीना पर नहीं था। वह मौका देकर पुलिस को फ़ोन कर देती है। अलीना, देखो पोली, अगर तुम्हें ड्रग्स का बैग चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ अथर को जाने दो। पॉली, बैग तो मैं लेकर ही रहूँगी, लेकिन तुम दोनों को इतनी आसानी से कैसे जाने दूँ? इस सब की शुरुआत तुमसे ही हुई थी ना, तो सबसे पहले तुम्ही को ख़त्म करती हूँ। पुलिस को आने में अभी टाइम था, तब तक अलीना को उनको उलझाए रखना था। अलीना, तुम्हारा बैग मुझसे बदल गया, इससे मेरी क्या गलती है? हाँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। उस दिन हम दोनों का बैग बदल गया था, इसमें मेरी क्या गलती है? खुद तो ध्यान से चल नहीं पाती हो और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही हो। पोली, अपनी वही गलती को सुधारना चाहती हूँ, तुम्हें इस दुनिया से ख़त्म करके। अब गुना 1 करो या 5, जाना तो मुझे जेल ही है, पर तुम्हें मारकर मेरे दिल को शांति मिलेगी। वह मुस्कुराते ट्रिगर पर उंगली रख देती है। वह गन चलाती कि उससे पहले अलीना टेबल पर रखी काली मिर्च की बोतल हवा में उड़ा देती है। शौर्य, बेवकूफ़ लड़की, हम तो तेरी टीम में थे, हमें तो फेंकने से पहले बता देती। अलीना, ओह सॉरी, तुम लोगों के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। तभी बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है और पोली गुस्से में अलीना को देखती है। पोली, मैं तो फंसूंगी ही, लेकिन मुझे फंसाने वाली तुम्हें नहीं छोड़ना। अब पुलिस पोली को पकड़ पाती कि तभी वह गोली चला देती है। अलीना की चीख पूरे घर में गूंज उठती है। अथर, नहीं अलीना। पोली जब अलीना की ओर गोली चलाती है तो वह चीख उठती है। वह डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन काफ़ी देर तक जब उसे कुछ महसूस नहीं होता वह अपनी आंखें खोल कर देखती है। पोली का निशाना उस पर ना लगकर उसके पीछे दीवार पर लगा था। पोली, गॉन, मेरा निशाना फिर से चूक गया। अलीना, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे निकम्मी गुंडी आज तक नहीं देखी। शौर्य, कोई बात नहीं पोली जी, बाकी प्रैक्टिस आप जेल में कर लेना। बाय बाय, उम्मीद है फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। पुलिस पॉली को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। अलीना, ये लीजिए सर आपकी अमानत। वह ड्रग्स का बैग पुलिस को दे देती है। पुलिस के जाने के बाद वह चैन से सोफे पर बैठती है कि तभी अतर चीख उठता है। अतर, ये कातिल मेरे घर में क्या कर रहा है? अलीना, इसने हमें मारने की कोशिश की थी कुछ घंटों पहले, तुम भूल गई इतनी जल्दी? शौर्य, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की? मैं तो अलीना के लिए गिफ्ट खरीद रहा था, और वैसे भी जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ मैं उसे भला क्यों मारूंगा? अथर, अच्छा फिर वो कौन था? हाँ बताओ मुझे, जो हम पर हमला करवा रहा था। मैं कह रहा हूँ अलीना, मुझे इसी पर शक है। हमारे साथ अभी जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे हो ना हो तुम्हारे इसी शौर्य का हाथ है। यही है जिसने हम पर हमला किया था। अलीना, तुम्हें पता है मुझे किस पर शक है? तुम दोनों पर। मुझे तो लगता है तुम दोनों ही मिलकर मुझे मारना चाहते हो। अभी अभी इतना कुछ हुआ है और तुम दोनों को लड़ने की पड़ी है। अतर, मैं नहीं लड़ना चाहता, इसीलिए तुम इससे कहो कि ये यहाँ से चला जाए। शौर्य, मेरी गर्लफ्रेंड को खतरा है, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं रहूँगा जब तक वो कातिल ना पकड़ा जाएगा। उन दोनों के चीखने चिल्लाने की नाराज होकर वह दोनों के मुंह पर तकिया फेंक कर मारती है। दोनों हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। अलीना, अगर तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो चुपचाप अपने अपने कमरे में चले जाओ और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अतः ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आज रात यहाँ रुकेगा और कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। शौर्य, कल सुबह देखेंगे, अभी के लिए बाय बाय दोस्त। अतर गुस्से में उसे घूरता है और शौर्य मुस्कुराते ऊपर चला जाता है। वह एक लंबी सांस लेती है और वहीं सोफे पर सो जाती है। अगली सुबह अलीना की नींद दो लोगों की चीख पर खुलती है। शौर्य, पहले मैंने नाश्ता बनाया था, इसीलिए अलीना पहले मेरा बनाया हुआ नाश्ता टेस्ट करेगी। अतर, घर मेरा है, इसीलिए अलीना मेरा बनाया हुआ नाश्ता टेस्ट करेगी। अलीना, तुम दोनों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए सॉरी, लेकिन मैं अभी जीना चाहती हूँ, तो मैं तुम दोनों का बना हुआ खाना नहीं खा पाऊंगी। शौर्य, अरे यार ऐसा मत करो ना, अगर
अगर तुम टेस्ट नहीं करोगी तो फैसला कैसे होगा? अलीना, किस बात का फैसला? कि तुम दोनों में से सबसे जल्दी कौन मुझे मार सकता है? अतर, कल रात बहुत सोचने के बाद हम दोनों ने शर्त लगाई है कि दोनों में से जो भी पहले तुम्हें इम्प्रेस करेगा तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनोगी। अलीना, मैं तुम दोनों में से किसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी? क्या ये फैसला मेरा नहीं होना चाहिए? अतर, तुम तो चुन चुकी हो मुझे, पर ये शौर्य मानने को तैयार ही नहीं है। शौर्य, वैसे तो मैं जाने वाला था, लेकिन कल तुम्हें मौत के इतना करीब देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं खो सकता। मुझे तुम्हारा दिल जीतने का मौका चाहिए। अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। तुमने कहा था अलीना कि तुम 1 महीने तक मुझे मौका दोगी। मैं उससे पहले यहाँ से नहीं जाऊँगा। अलीना, तुम दोनों को पता है ना कि मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। और शौर्य, वो मौका तुम गवा चुके हो। शौर्य, पर इसे भी तो कुछ याद नहीं आया है। तुमने पेपर पर साइन किए थे अलीना। आखिर किसको याद नहीं आया है? ये बोलना क्या चाहता है अलीना? अलीना, पेपर? कौन से पेपर? ये शौर्य तो है ही पागल, कुछ भी बोलता है। शौर्य बेबी, तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? अलीना ने बात बदल दी, क्योंकि अभी भी अतर की जान को ऐसे बताने से खतरा था और अलीना उसको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अतर, तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? शौर्य, छिपा तो बहुत कुछ नहीं है। अलीना शौर्य को गुस्से में घूरती है। वह बिल्कुल चुप हो जाता है। अलीना, कितना अच्छा मौसम है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या बनाया है तुम दोनों ने मेरे लिए? शौर्य, मैंने तो मैगी बनाई है, इसका पता नहीं। अतर, मैंने भी मैगी बनाई है, क्योंकि मुझे वही बनानी आती है। वह दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। इससे पहले कि वह दोनों एक दूसरे का कत्ल करते, अलीना बीच में आ जाती है। अलीना, खुशबू तो बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, फिर भी मैं टेस्ट करके बताती हूँ। वह अपने सामने रखी मैगी को देख रही थी। वह जैसी अतर की बनाई मैगी खाती है, मिर्च से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पानी पानी, घर की सारी मिर्च इसमें डाल दी क्या? वह अपने सामने रखा जग उठाकर पानी पी जाती है। शौर्य अतर को चिढ़ा रहा है और अतर गुस्से में घूर रहा है। शौर्य, हटो मेरे रास्ते से, अब मेरी मैगी टेस्ट करो अलीना। अतर देख और सीख। वह खुद को हिम्मत देती है और जैसे शौर्य की मैगी खाती है, नमक कितना तेज है कि वह अपना सर पकड़ लेती है। अतर, तो अलीना कौन जीता? अलीना, शर्त तुम दोनों में लगी है और जान को मेरी खतरा हो गया है। दोनों की महाबुरी बनी है। हटो मेरे रास्ते से, मुझे नहाने जाना है। अतर, रुक जाओ अलीना, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए ड्रेस ली थी, पर अफसोस तुम्हें दे नहीं पाया। तुम आज वही पहनोगी? शौर्य, बिल्कुल नहीं, मैंने अलीना के लिए जो ड्रेस ली है ये वही पहनेगी। अतर उसका हाथ पकड़कर खींचता है और शौर्य उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। दोनों की खींचातानी से तंग आकर वह चीख उठती है। अलीना, बस करो तुम दोनों, तंग आ गई हूँ मैं। लड़की कम फुटबॉल ज़्यादा लगती हूँ। कभी अतर कभी शौर्य, तुम दोनों मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देते हो? शौर्य, तुम चाहे कितनी शर्त लगा लो, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो, अगर प्यार नहीं होगा तो नहीं होगा। प्यार में कोई शर्त नहीं होती है, समझे तुम? तुम्हें मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। तुम्हें किसी से प्यार हो तो ज़रूरी नहीं उसे भी तुमसे प्यार हो। लोगों को जाने देना सीखो। तुम्हें ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता, जो नहीं है उसके लिए रोना छोड़ो। शौर्य, अलीना, अलीना और अतर, तुमसे तो क्या बोलूँ। तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन जिस दिन से हम साथ हैं हर पल लड़ रही हूँ। पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए लड़ी, फिर तुमने जब भी मुझ पर शक किया खुद को प्रूफ करने के लिए लड़ी। जब तुम मुसीबत में पड़े तुम्हें मुसीबत से निकालने के लिए लड़ी। फिर तुम मुझे भूल गए, जिसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़ रही हूँ। तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते मैं खुद को भूल चुकी हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं भी यार थक गई हूँ मैं। कभी कभी तो लगता है हम एक दूसरे के भी लिए बने ही नहीं हैं, इसलिए शायद बार बार हमें किस्मत अलग कर देती है और मैं बार बार उससे लड़कर तुम्हारे पास आ जाती हूँ। और अब थक चुकी हूँ, सिर्फ एक सिंपल लाइफ चाहती हूँ यार। कितना मुश्किल है एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड, एक नॉर्मल ज़िंदगी। मुझे दो लोगों के बीच फुटबॉल नहीं बनना। अब तो कंफ्यूज हो गई हूँ, किससे प्यार करती हूँ किससे नहीं, किसी से करती हूँ भी कि नहीं। मुझे ब्रेक चाहिए तुम दोनों से, इस सब से। वह एक नज़र दोनों को देखती है और गुस्से में बाहर चली जाती है। वह जैसे ही घर से बाहर निकलकर कुछ दूर चलती है, एक लाल कार उसके पास आकर रुकती है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही कोई उसके मुंह पर
कपड़ा रख देता है और वह बेहोश हो जाती है। अलीना की आंखें खुलती हैं तो वह समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर लेटी हुई थी और उसके सामने अतर के डैड कुछ आदमियों के साथ खड़े थे। मिस्टर ओबरॉय, तो तुम जाग ही गई अलीना। अलीना, आपने मुझे किडनैप क्यों किया? मिस्टर ओबरॉय, क्योंकि तंग आ गया हूँ मैं तुमसे अलीना। इतना बड़ा बिजनेस ये सब क्यों खड़ा किया था मैंने? अपने बेटे के लिए, मेरा इकलौता बेटा जिसे मैं सब कुछ देना चाहता हूँ, जिसे मैं नई ऊंचाइयों पर पहुँचते देखना चाहता हूँ। तुमने उसकी ज़िंदगी खराब कर दी है अलीना। मैंने? मिस्टर ओबरॉय, हाँ तुमने, 2 कौड़ी की सड़क छाप लड़की। तुम जिंदगी में क्या आई? मेरा बेटा सब कुछ छोड़कर तुम्हारा पालतू कुत्ता बन गया, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर सड़क पर रहने चला गया। पहले मुझे लगा कुछ दिनों की मोहब्बत है, 2 दिन रोड पर रहेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी, पर वो तुम्हारे साथ शादी के सपने देखने लगा। उस दिन वो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने ले जा रहा था, जो मैं होने नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने अतर को किडनैप करने के लिए लोग भेजे थे और उन बेवकूफ़ों ने एक्सीडेंट कर दिया। फिर मुझे लगा अपने बेटे को बचाकर तुम्हें मार दूंगा, लेकिन अफसोस वो लाल बालों वाला लड़का आ गया और तुम बच गई। लेकिन मेरी किस्मत देखो, अतर तुम्हें भूल गया। मुझे लगा अब तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा, पर वो शौर्य बीच में आ गया। उसने मुझे धमकी दी, अर्जुन ओबरॉय को, अगर मैंने तुम्हें कुछ किया तो वह मुझे बर्बाद कर देगा। उस बेवकूफ़ लड़के को लगता है 2-4 तस्वीरें मेरा कुछ बिगाड़ लेंगी। खैर, उसे भी उसकी औकात पर पहुंचा दूंगा। अभी तुम्हारी बात करते हैं। तुम गोवा पहुंच गई और वो बेवकूफ़ अतर एक बार फिर तुम्हें प्यार में पड़ गया। उस नाव में भी बच गई तुम और उस रात होटल में भी बच गई। मुसीबत हो तुम पूरी, जहाँ भी जाती हो सब बर्बाद कर देती हो। इससे पहले कि अतर फिर से तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम्हें ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ मैं। अलीना, आप पागल हो क्या? अपने ही बेटे को कौन मारने की कोशिश कर सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए आपको एक गरीब बहू नहीं चाहिए। मिस्टर ओबरॉय, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, वो एक्सीडेंट गलती से हुआ, मारना तुम्हें था, अतर को नहीं। अलीना, आपको क्या लगता है अभी आप मुझे मार देंगे और अतर को पता नहीं चलेगा? मिस्टर ओबरॉय, उदास बेचारी अलीना पानी के पास गई, डूबकर मर गई। सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। इतनी बार कोशिश की, हर बार बच जाती हो, इस बार मुझे खुद आना पड़ा तुम्हें ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर मिस्टर ओबरॉय अलीना को जान से मार देगा, आखिर क्या करेगा वो अलीना के साथ? देखने के लिए देखिए इस कहानी के अगले भाग में। इसी तरह के अन्य प्यार भरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।